जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुद्दा कुछ यूं है कि रणबीर अलाबादिया, जिनका कि चैनल है बियर बाइसेप्स के नाम से और हिंदी में पॉडकास्ट करते हैं, ये इस समय कंट्रोवर्सी के बीच में है, जो कि शायद होनी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा है, इसलिए कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। और यहाँ पर रणबीर अलाबादिया का नाम लेते हुए ध्रुव राठी का भी जिक्र किया जा रहा है। ध्रुव राठी का जिक्र क्यों किया जा रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। जे साईं दीपक, जो कि अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, इनके साथ में करीब 2.5 से 3 महीने पहले रणबीर अलाहाबादिया ने एक पॉडकास्ट किया था, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करी थी और ऑब्वियस सी बात है, भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करी थी। इसी में रणबीर अलाहाबादिया ने एक सवाल इनसे पूछ लिया कि ऐसे कौन 3 लोग हैं आपके ज़हन में जिनको कि आप चाहेंगे कि वो भारत से चले जाएँ, भारत उनको छोड़ देना चाहिए। इस पूरे सिनेरियो में जे साईं दीपक जी जो थे, उन्होंने बरखा दत्त का नाम सबसे पहले लिया। बरखा दत्त, जो कि पहले एनडीटीवी से जुड़ी हुई थी, जिनके ऊपर बार-बार कारगिल को लेकर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाए ही जाते हैं। ऐसे में उन्होंने बरखा दत्त को कहा कि भैया इनको भारत छोड़ देना चाहिए। और भी 2 शख्स के उन्होंने नाम लिए और बताया कि इन लोगों ने अपने-अपने तरीके से भारत को कहीं न कहीं हार्म पहुँचाया है। 2 ढाई 3 महीने हो चुके हैं इस वीडियो को रिलीज़ हुए, लेकिन हो सकता है कि बरखा दत्त की नज़र अब पड़ी होगी इस वीडियो पर। तो इस वीडियो के ऊपर जैसे ही उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने तपाक से इस पूरे टॉपिक को पकड़ लिया। उनका कहना था कि आखिर कोई कैसे इस पोजीशन में जा सकता है, बाकायदा ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई कैसे इस पोजीशन में जा सकता है कि वो किसी को भारत छोड़ने की बात कहने लगे कि नहीं भैया आपको तो भारत छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहीं पर आप विडंबना देखिए, 2013 का एक बरखा दत्त जी का ही ट्वीट है, जिसमें कि वो तोगड़िया और ओवैसी को जेल में बंद करने की बात कहती हैं और बात कहती हैं कि भाई वहां पर बैठ कर उनको सारे डिस्कशंस करने चाहिए पॉलिटिक्स को लेकर, और उससे अच्छा होगा कि इन लोगों को भारत छोड़ देना चाहिए। अब इसी को एक सामान्य भाषा में दोगलापन या हिपोक्रेसी कहा जाता है कि क्या ये सिर्फ आप तय करोगे किसको भारत में रहना है और किसको नहीं रहना है। जाहिर सी बात है, बरखा दत्त ने जैसे ही ये बात कही, ये मामला काफी ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज होने लगा। रणबीर अलाहाबादिया को लोग बुरा भला कहने लगे, वामपंथी स्पेशल तौर पर, कि नहीं ये देखो ये तो राइट विंग के लिए काम कर रहा है और ये तो देखो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लीडर्स को ही बुला रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो ध्रुव राठी भी तो शायद ऐसा ही करता है। पॉडकास्ट नहीं चलाता, लेकिन अपने इंफॉर्मेटिव वीडियोस की खाल के अंदर बैठकर वो जिस तरह का कंटेंट परोसता है, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं वो किस प्रकार का रहता है। तो ऐसे में यहां पर इन दोनों के बीच में लोग कंपैरिजन करने लगे कि नहीं वो सही है, नहीं वो सही है, इस प्रकार की बातें चल रही थी। ये पूरा सिनेरियो है। अब हम चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखते हैं कि पब्लिक वहां पर क्या कुछ बोल रही है और किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। अब ये वो वीडियो है जिसके कारण से कि ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर रिट्वीट करके रखा हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर नीमोताई ने लिखा कि दिस इज वाई गवर्नमेंट कोलैबोरेशंस विद बियर बाइसेप्स नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। अब कौन अपने शो पर किसको बुला रहा है, किसके साथ वीडियो बना रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उससे क्यों इतनी किसी को समस्या हो रही है। आगे लिखा है कि along with collab videos, these YouTube channels with millions of followers are being used to systematically spread the right wing propaganda of lies and hatred। अब ये जो बात है स्प्रेड करने वाली, इसी के संदर्भ में पब्लिक कह रही है कि ध्रुव राठी भी तो यही करता है, फिर उसका आपको क्यों नहीं दिखता। यहां पर विकास ने ही लिखा है कि द वंस हु फैंटेसाइज ध्रुव राठी आर फ्यूमिंग ओवर बियर बाइसेप्स गाय। यही बात इस समय सोशल मीडिया पर हर तरफ चल रही है। अच्छा, कुछ लोगों को समस्या ये रहती है कि ध्रुव राठी तो बहुत अच्छा बंदा है, तो आप ये खुद देखिए कि ध्रुव राठी हैज प्रूवन दैट ही इज हिपोक्रेट बाय दिस ट्वीट। ही सेड ही इज एन एथिस्ट, मतलब कि ये एथिस्ट है और ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं धर्म को। देयर आफ्टर ही वॉच रामायण एंड रामायणा इज अ फिल्म। इफ दिस इज अ फिल्म, हाउ डू थाउजेंड्स ऑफ प्रूफ एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ लाइक राम। अच्छा, इसके अलावा ये जो भाई साहब खुद को एथिस्ट कहते हैं, यहीं पर कुछ और ट्वीट्स में आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार से ये भाई साहब ये कुकू एफएम को यहाँ पर ये प्रमोट करते रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं भैया ये यहाँ पर सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम, और बोलते हैं क्या कि मैं आपको वहाँ पर रामायण और गीता सुनाऊंगा। अब जब आप एथिस्ट हैं तो फिर ये सब बातें तो वहाँ पर होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरह के ये जो प्रोपेगेंडाज हैं इस समय इनके इर्द गिर्द चल रहे हैं। अच्छा, सायमा जी भी इसमें पीछे नहीं। सायमा जी ने लिखा कि व्हाट रबिश इज दिस इन द नेम ऑफ सेंसेशनल कंटेंट, दे हैव एब्सोल्युटली नो सेंसिटिविटी लेफ्ट, no ethics, no moral responsibility for few likes and pennies, they endanger people's life, shameful। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये कि बरखा जी ने भी ओवैसी जी को देश छोड़ने के लिए कहा था, तो क्या मतलब उन्होंने भी पेनीज के लिए कहा था या उनके कहने का कुछ और तात्पर्य था। अब इसके ऊपर कुछ रिएक्शंस अगर हम देखें तो मिर्ची साहब ने लिखा था, प्लीज गैदर इन लार्ज नंबर्स एट दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स जय सिंह मार्ग नियर पटेल चेस्ट मेट्रो स्टेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑनगोइंग वायलेंस बाय दिल्ली पुलिस अगेंस्ट जामिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आने लिखा है कि सायमा कैन इंस्टिगेट पीपल ऑन ट्विटर बट एनीवन एल्स कांट एक्सप्रेस हुम दे डोंट लाइक।
शेमलेस साइमा सावित्री ने लिखा है कि सो नाउ जे साई हैज टू बी एथिकल रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव टू द सुपर टर्माइट्स दैट गॉबल ऑन भारत फाउंडेशन टू। सर से जुदा वालों के सपोर्ट के श्री मुख से महाज्ञान। कई तरह के ट्वीट्स हैं। मैं तुम्हें चुनती हूँ, विक्टिम कार्ड लियो। अच्छा, इस तरीके से इनकी तरफ फेंक दिया गया है। बहुत बढ़िया। रजनी ने लिखा है मेन स्ट्रीम जर्नल्स एंड देयर एलाइज आर डूइंग पीआर as they are not being treated like the previous hopeless Congress government with chartered flight to foreign countries। इसके बारे में तो खैर बहुत चर्चा हो ही चुकी है। कार्तिकेय तन्ना ने लिखा है कि डोंट लाइक इट, डोंट वॉच इट, सिंपल। endangered people's life कुछ भी, I understand it's against your agenda but it's true that you can't digest। Truth and facts seem rubbish to you for a few pennies and likes from your cult। इस तरह के कुछ हो रहा है, लेकिन उस बात वही है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं बात को ध्रुव राठी वर्सेस बीआर बाइसेप्स कर दिया गया है कि ध्रुव राठी जो है वो लेफ्ट के लिए काम कर रहा है, बीआर बाइसेप्स जो है वो राइट के लिए कर रहा है। और मुझको ऐसा लगता है कि यार कोई किसी के लिए भी कर रहा हो, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि आप जो करना चाहते हो वो कर सको, अनटिल एंड अनलेस वो सिविल सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा हो। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।